सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रम भेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य श्री श्यामा श्याम और इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। इनके चरणों का आश्रय, इनकी सतत स्मृति, सार बात सतत स्मृति। बहुत कृपा से ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। श्री श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय, उनकी सेवा, उनके प्रेमी जनों का संग, बहुत दुर्लभ अवसर। केवल महापुरुषों की कृपा से ही ये बात हृदय में आती है, ये जानने में आती है बात कि ये अत्यंत दुर्लभ बात है। अन्यथा देखते समझते उसमें रहते हुए भी हम नहीं जान पाते। हमारे हृदय में रहता है कि जैसे सब वैसे ही ये बहुत दुर्लभ उपासना, सबसे कठिन उपासना श्री ध्रुवदास जी महाराज के सबसे कठिन उपासना, अत्यंत कठिन। पर अहेतु की कृपा इसी को कहते हैं प्रभु की, कि बिना किसी चाह के, बिना किसी मांग के, किसी योग्यता के बिना हमें ये प्राप्त हो गया अवसर। न देवे ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा
दिवीर यद्वे राधा तदुपचित केली रसमहो दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर गोचरे तुम। पूरा श्लोक। बड़े बड़े महापुरुषों को भी अत्यंत दुर्लभ उपासना है, बस अहेतु की कृपा करके हमें प्राप्त हो गई है। अब पूर्ण अनन्य पूर्ण रूपेण इसी में अपने चित्त को लगा दे तो हृदय में आने लगेगा कि हाँ, वास्तविक अहेतु की कृपा हमारे ऊपर है। हमें जो उपासना मिली है सार हैं सबके ईश्वर प्रभु श्री हरि, और वो भी जहाँ आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं, सुख की चाह में है, ऐसी उपासना। थोड़ा चित्त जुड़े, संसार का प्रपंचिक चिंतन वृत्ति थोड़ी हटे हरि गुरु कृपा से, तो ये जानने में आए कि क्या प्राप्त हो गया है। अभी जाने नहीं है, अभी चल रहे हैं, लेकिन इस विषय में अभी पूर्ण रूपेण अनुभव नहीं हो रहा। इसीलिए हम दुर्लभ नाम को, दुर्लभ वाणी जी के गायन को और ऐसे महापुरुषों के संग को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी ये उपलब्धि, ये महत्व हमारे हृदय में नहीं आ रहा। पर इसी में लगे रहने से, उनकी करुणा भरी दृष्टि से सहज जागृत हो जाएगा। पूज्य महाराज जी कल कह रहे थे ना कि यहाँ हार के भी जीत है और जीत के भी जीत है। खुसरो खुसरो रैन सुहाग की मैं खेलूं प्रिय संग, हारी तो मैं पिय की जीतू तो मैं पिय। श्री मीरा जी भी लिखते हैं, चौसर खेलूं पीव संग, बाजी राखूं जीव, हारी तो मैं पीव की जीतू तो मैं पीव। दोनों ओर से अपनी बनाए गए प्रेम का खेल में हारने पे भी जीत और जीतने पे भी जीत, बस अत्यंत कृपा से ये प्राप्त हुई है। इसकी प्राप्ति, इसकी उपलब्धि उन्हीं की करुणा भरी दृष्टि से हो जाएगी। बस चित्त को जोड़ दें, खास बात है उनका चिंतन, अन्य कुछ नहीं है, सब व्यवहारिक है। भगवत कृपा से जैसे जैसे हृदय में पता चलती है तो लगता है कहाँ फंसे थे, कहाँ चित्त को लगाए हैं। बहुत दुर्लभ कृपा है, पूर्ण रूपेण। बार बार बस इसीलिए ये शब्द कह रहे हैं, समर्पण इसमें हो जाए। ये सहज में ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि सार बात है ना, जब तक अपना अहंकार गलित नहीं हो जाता, थोड़ी भागदौड़ नहीं हो जाती, जब तक ये जो अंदर कुछ करने का, कुछ पाने का राग है ना, जब तक ये मिट नहीं जाता, तब तक ये बात समझ नहीं आती। और ये बात तभी समझ में आती है जब ये खत्म होने लगा, जहाँ अपना अस्तित्व फटने लगा। बस हार शुरू हो गई ना तो जीत शुरू हो जाएगी। यहाँ से हारे कुछ नहीं कर सकता, तो अब जीतना शुरू हो जाएगा। कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो कृपा से ये बात आ जाएगी। बस हमें दृढ़ हो जाना है, अब कुछ और नहीं। इतना हृदय में उपासक के आ जाना चाहिए, अब अन्य कुछ नहीं, केवल श्यामा श्याम, उनकी सेवा, उनका चिंतन, दूसरी बात नहीं। कुछ बाकी नहीं रहेगा, कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। जैसे हृदय में रहती हम ऐसा कर लेंगे तो हमारी अन्य सेवाएं कैसे होंगी। आप करो पहले, फिर उसके बाद देखना कि कैसे होंगी वो सेवाएं। केवल बुद्धि का विलास नहीं, चलो लगो। जहाँ जब आपके हृदय में अगर आप स्वयं न अनुभव बताने लग जाएं, खुद ना कहने लग जाएं कि हाँ पा लिया, सब कुछ हो रहा है, बस लगने से, चलने से, इन्हीं के चरणों का दृढ़ आश्रय, इन्हीं का चिंतन, सब कुछ हो जाएगा। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी और श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज के बीच में भगवत चर्चा हो रही है। श्री मीरा जी ने कहा कि जब तक उसको देखा नहीं तो विश्वास कैसे हो प्रभु के लिए। कोई ये तो कहे हाँ मैंने देखा है, मैं जानता हूँ, कोई तो बताए। केवल अनुमान से संतोष नहीं होता, मुझे ठोस चाहिए, ये कहने वाला हाँ है। इसी प्रकार की बात है। श्री एक बार की बात है, बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन के विराजमान थे, तो श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी उस समय साधक रूप में भजन अपने कर रहे थे। अब प्रबल श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा,
तो जब संगोष्ठी हुई तो उन्होंने प्रश्न किया कि क्या ऐसे समय में इन्हीं नेत्रों से हम जैसे आपको देख रहे हैं ऐसे प्रभु को देख सकते हैं क्या, या जिनने देखा है वो एक बार बता सकता है क्या। तो इस प्रसंग में प्रभु दिखाते हैं, समझाते हैं। यद्यपि सब महापुरुष विराजमान है, एक से एक बड़े महापुरुष भगवत प्राप्त विराजमान है, लेकिन कोई जब उपासक के हृदय की स्थिति को दिखाया जाता है ना, तो कई बार ऐसा प्रभु ही व्यवस्था कर देते हैं। तो कई महापुरुषों ने कहा कि प्रकट रूप में दर्शन होना तो अत्यंत दुर्लभ है, मृत्यु के बाद हो जाए या स्वप्न आदि में दर्शन हो जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो अत्यंत कठिन है। ये बात सुनकर उनका हृदय अत्यंत क्लेशित हो गया कि मैं तो जी उनके लिए रहा हूँ, मेरा तो कोई नहीं उनके सिवा, यदि मुझे दर्शन नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा। और कई दिनों तक विकल हुए, ना भोजन ना पानी, बस कुटियाँ पड़े हुए रोते रहे। उनके एक मित्र थे जहाँ वे रहते थे, उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा कि महाराज जी वो तो प्राण त्याग देगा, कहा बुलाओ। और बस बुलाकर इतना ही कहा यदि ऐसे विकलता है तो जैसे चाहोगे वैसे दर्शन होगा तुम्हें, तुम जैसे चाहोगे वैसे। फिर ऐसा नहीं होगा कि ऐसे दर्शन होता है। वो महापुरुष जन कहना ठीक कह रहे हैं, यदि इस कोटि की विकलता जिसके हृदय में है तो जैसे चाहेगा वैसे प्रभु को पालेगा। जब उनके हृदय में ये बात लगी कि हाँ शीतलता पहुंची, तब शांति हुई, अन्यथा हृदय अत्यंत विकल हो गया इस बात से कि दर्शन नहीं होगा मुझे, मैं भर नेत्र नहीं देख सकता। तो मीरा जी कह रही हैं कि इन्हीं नेत्रों से कोई देखे तो बताए। इसी प्रकार ओम प्रकाश जी जब 70 दिन का व्रत लिया तो बहुत बड़े बड़े संत श्रीधाम के पहुँचे और भी समझाया गया कि देखो ऐसे हट करने से प्रभु नहीं मिलते, आप अपना व्रत त्याग दो, केवल तुम भजन करो, वो उनको बाधा नहीं करना चाहिए। तो बस प्राय किसी कुछ नहीं कहते, बस इतना ही कहते कि मैं जो कर रहा हूँ प्रभु की आज्ञा से कर रहा हूँ। एक बार जब ज़्यादा संत जन आने लगे तो ऐसे सहसा कह उठे, सब मुझे समझ नहीं आता, सब मेरे से ही क्यों कह रहे हैं, एक बार उनसे भी तो कहो जाके। समझ रहे हैं, हमसे उपासक से कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, एक बार उनसे तो कहो कि अपना हट छोड़ के आ जाएं सामने, सब मर्यादाओं को छोड़ के, सब सिद्धांतों को हटा के एक बार नेत्रों के सामने आ जाए। अब जी जो ही और रो गए, विकल हो गए, क्योंकि ये वही जान सकता है जिसके हृदय में वो आग जल रही है, दूसरा नहीं जान सकता। मुझे समझा रहे हैं छोड़ दो अपने व्रत को, ऐसा मत करो, ऐसा करने से प्रभु को, एक बार उनसे तो कहो, आप सब समर्थ हैं, उनसे कहिए एक बार कि वो अपने व्रत को छोड़ के जैसे मैं चाह रहा हूँ सामने आ जाए। जब ये बात कही तो सब चुप, उत्तर नहीं किसी के पास, और बस आ गए। बोले यही, जब तक हृदय में ये बात नहीं तब तक प्राप्ति नहीं। किसी को भी कहीं भी प्राप्ति हुई ना, इसके बिना नहीं हुई। भगवत बोध, ब्रह्मबोध अत्यंत आनंद अवस्था में होता है, और भगवत साक्षात्कार अत्यंत विरह अवस्था, अति विकल अवस्था, जिया नहीं जा रहा, ऐसी अवस्था में होता है। बस जिस क्षण में जिया नहीं जाएगा, प्रभु हैं, देख रहे हैं, हम अभी राजी हैं इसलिए वो राजी हैं, खेल लो, अभी कहीं और हो। पर जिसने ठान लिया कुछ नहीं अब आपके सिवा, बस आना पड़ता है, विवश होना पड़ता है उन्हें। तो पूछ रही हैं, सृष्टि के आदि मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व है। संत ने समझाया उनको कि आपकी बात सही है, एक ही तत्व है, शुरुआत में, बीच में और अंत में, चेतन तत्व प्रभु। कहीं भी कुछ भी जड़ नहीं है, जो कुछ दिखाई दे रहा सब प्रभु है, केवल दृश्य बदल जाता है। ये जो कुछ है आज कल नहीं था, आज दिखाई दे रहा है, कल नहीं रहेगा। यहाँ बिल्डिंग थी, है और आगे नहीं रहेगी, कल नहीं था, कालांतर में नहीं रहेगी। केवल जो है तत्व प्रभु है ना, वो रहेंगे, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसलिए यहां कुछ भी नष्ट नहीं होता।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत प्रयास करने पे भी ख़त्म नहीं की जा सकती, केवल उनका स्वरूप बदल जाता है। अभी जैसे स्वर्ण को गलाकर अनेकों प्रकार के आभूषण आदि बना दिए जाते हैं, फिर उनको तोड़ के फिर गला दिया जाए तो स्वर्ण की एक ऐसी बन जाती है। इसी प्रकार केवल स्वरूप बदल जाता है, प्रभु है, दूसरा कुछ नहीं है। निरंतर परिवर्तन ही इसका गुण धर्म है, जो कुछ दिखाई दे रहा है परिवर्तन होते रहना। जीव है, शरीर में आया मनुष्य में, बालावस्था, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था आदि पूरी मृत्यु हो गई, पधार गया, पर वो मरा नहीं। जो परिवर्तनशील है, जैसे शरीर उसका परिवर्तन हुआ, लेकिन चेतन तत्व विराजमान है, फिर जन्म लेगा, फिर से वो किसी रूप में जाएगा, अनेक योनियों में वही घूम रहा है। स्वरूप बदल जाता है, दृश्य बदल जाता है, लेकिन रहता वही है। शायद जैसे नेत्र स्वयं को नहीं देख सकते, अपने आप को नेत्र देख सकते हैं, उनको देखने के लिए दर्पण चाहिए। इसी प्रकार अपने आप को देखने के लिए संत का आशीर्वाद चाहिए, कृपा चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग से मन का मैल हटा तो हृदय में जागृत होने लगा कि मैं जो हूं वो आने लगा। बस अन्य नया कुछ नहीं होता, आप जो है बस जान गए, स्वरूप बदल गया। अभी मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं पतित हूं, मैं अधम हूं, फिर हो गया, यही बस बदल जाता है। मैं प्रभु का हूं, मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं उनका दास हूं, ये हृदय में आने लगती है। निरंतर सरकते रहने के कारण संसार का नाम संसार है। संसरति इति संसारः, सर्वत्र वही है। ये चर्चा होने लगी। इस विषय को जानने वालों का संग, अब ये जाना कैसे जाएगा? जो इस विषय को जान गए हैं उनका संग और भजन का बल चाहिए, तभी ये बात जानी जा सकती है। मीरा जी चुप हो गई जब ये चर्चा चलने लगी और कहा, बस कहा नहीं, बस ऐसे देखते रहे उनकी ओर। क्या आपने उनको जान लिया? श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज से कहा। तो जो संत थे उनने कहा कि मैंने अपने को जान लिया है। मार्ग है ना अलग अलग, वो योग मार्ग से, कोई कर्म मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से, कोई ज्ञान मार्ग से, प्रभु की उपासना में ही लगे हैं। तो योगी हैं तो इन्होंने योग के प्रताप से अपने आप को जान लिया है। कह रहे मैं अपने आप को जान गया हूँ। योगी निवृत्तिनाथ जी ने कहा, कर्मों के संस्कारों की भिन्नता के कारण मन की रुचियाँ भिन्न होती हैं। जैसे संस्कार वैसी रुचि, इसी प्रकार मार्ग भी सबको एक मार्ग में नहीं चलाया जा सकता। तुम ऐसे ही चलो, नहीं, सबकी अनेकों पंथ प्रभु ने इसीलिए दिए। अनेकों मार्ग, जैसे दास भाव से, सख्य भाव से, और अनेकों है ना, जैसे माता के वात्सल्य भाव से, प्रीतम भाव से और सहचरी भाव से अलग अलग हुए, दास भाव से, शांत भाव। इसी प्रकार सबकी रुचि के अनुसार ये मार्ग बनाए गए हैं और सबको एक साथ नहीं चलाया जा सकता। उसे जानने देखने के लिए अनेक विधियां शास्त्रों ने बताई हैं, जैसे योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। आपको एक बात कहें, ये चर्चा इतनी गूढ़ है कि यदि हृदय में प्रभु की प्राप्ति का निश्चय नहीं है, प्रभु से संबंध नहीं है, भजन नहीं है, उपासना नहीं है, तो ये समझ नहीं आएगी। वास्तविक कह रहे, ऊबन होने लगेगी सुन के, देख लेना, एक जल्दी हटे। पर रहस्यमय हृदय की ग्रंथि जहाँ हमारी फंसी है, ये वो वार्ता है जहाँ हम उलझे हुए हैं। पर ये समझ तभी आएगी जब अंदर है प्रभु की प्राप्ति का लक्ष्य। इसलिए, और प्रभु की प्राप्ति जीवन की सार बात है। ये प्रश्न प्रारंभिक उपासक के जीवन में होता है, निश्चित होता है, हर एक उपासक के हृदय में होता है। वो बात है कौन कितनी जल्दी उस प्रश्न का हल कर ले गुरु कृपा से। यदि ऐसा नहीं है, समझ में नहीं है, तो समझ लो कि अभी हमारे हृदय में इसको जानने की रुचि नहीं है, अभी प्रभु को पाने की वृत्ति नहीं है, इसलिए हमें ये रुच नहीं रहा।
अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। सिद्धांत सुन के उपासक का हृदय नाचने लगता है। उसे जैसे जैसे नई बात सुनने को मिलती है ना, ओहो कहाँ फंसा था। सिद्धांत ही तो बांधता है। जैसे किसी मंजिल को बनाने के लिए उसकी नींव दृढ़ हो जाए तो कैसी रहेगी। कि ऐसा कहते हैं कि तूफान आने पे भी हिलती नहीं है, होता है ना पूरा। इसी प्रकार सिद्धांत जितना दृढ़ होता है, उपासना की ऊंचाई उतनी अच्छी होती है। सिद्धांत हमारा पक्का नहीं होता, इसी कारण से ऊंचाई अच्छी नहीं होती। थोड़ी देर में जाके हम फिसल जाते हैं। जैसे सुनने को आता है ना, अमुक गिर गए, अमुक ऐसे, वो उसका कारण यही है। गुरुजनों के चरणों में बैठ के उस सिद्धांत से अपने आप को कसा नहीं, इसीलिए आगे जाके जहाँ गिरने का अवसर आ गया आता है, नीचे का बेस है नहीं, बस दम से गिर गए। सिद्धांत सुन के उपासक का हृदय नाचने लगता है। पर ये तभी हृदय में जाएगा जब आपके हृदय में प्रभु की प्राप्ति की रंच मात्र भी आ रही है ना बात, तो आपको रुचने लगेगा। खैर सुनते रहें, आ जाएगा। ये ही चीज हृदय के मल को नाश करती है। ये सुन के प्रश्न उठने लगता है, क्या मन होता है, क्या बुद्धि होती है, तत्व क्या होता है। यद्यपि अपनी उपासना इधर जाना नहीं है, पर छू के तो जाना ही है ना। छू के निकाला जाता है। हम सुन क्यों रहे हैं, हमें प्रिया प्रीतम सुना रहे हैं, गुरुजन सुनाते हैं ना। प्रात काल महाराज जी कितनी समय तक केवल सिद्धांत की जरूरत, केवल इसलिए तुम्हारे हृदय की नींव दृढ़ हो जाए, फिसलो ना। जब महाप्रेम रस रखा जाएगा, उसको गिरने का हटने का अवसर ना मिले। जब उनने कहा आपने देखा है, तो कह रहे मैं अपने आप को जान गया। फिर बताया कि अनेकों रुचियां, अनेकों मार्ग हैं, जैसे योग, कर्म, ज्ञान, भक्ति, किसी भी विधि से उसे जाना और पाया जा सकता है। ऐसे महापुरुषों का संग जो उनको जानते हैं, उनकी कृपा और उनके प्रदत्त उपासना में लगने से जाना जा सकता है। मैं योगी हूं, मेरी रुचि योग में है, अतः उसके माध्यम से जान लिया है, कह रहे हैं। मीरा जी कह रहे हैं, क्या एक ही व्यक्ति, मीरा जी ने कहा क्या एक ही जन सभी विधियों से नहीं जान सकता, सब विधि अपना सकता है क्या वो? तो संत कह रहे हैं क्यों नहीं कर सकता, निश्चित कर सकता है। यदि रुचि, बल, बुद्धि सुयोग हो तो अवश्य ही अपना सकता है। पर मेरा अपना मत है कि एक ही विधि अपना कर चले तभी चरम सीमा पर पहुंचा जा सकता है। आज योग कर लिया, कल ज्ञान की बातें शुरू कर दी, कुछ दिन भक्ति करी, फिर कर्म में आ गए, अब तो खिचड़ी पकती रहेगी, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज ये वो निश्चय दृढ़ नहीं हो पाएगा अंदर, मेरे प्राणनाथ श्री श्याम। दूसरी बात में कर्म धर्म को करहु वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी, को तीर्थ ज्ञान ध्यान व्रत, को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करहु अपनी रुचि, को अवतार कदम्ब उपासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारा दृढ़ निश्चय हम श्री श्यामा श्याम के आश्रित हैं, उनकी उपासना, उनकी सेवा, बस ये जरूरी है। इसी से चरम सीमा की प्राप्ति की जा सकती है। अन्यथा सबको सब मार्ग में चलकर मुश्किल ही। वो तो अद्भुत महापुरुष जन होते हैं, जैसे पंडित ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी के गुरुदेव। कई मार्गों को अपनाया, कई मार्गों को देखा, जब देख लिया और फिर आ गए पूर्ण रूपेण की सबकी सार बात एक ही है, एक ही परम तत्व सर्वत्र विराजमान है। तो उन्होंने उस परम तत्व को श्री काली जी में देखा। ऐसे ही भगवान शिव अद्भुत महापुरुष, हर रस के आचार्य, दास भक्ति के आचार्य, सख्य भक्ति के आचार्य, हर भक्ति को करने वाले, ज्ञान का मूर्तिमान स्वरूप, ऐसे कुछ महापुरुष जन जो दिव्य हैं, बिरले हैं। पूज्य महाराज जी ज्ञान की चरम सीमा को प्राप्त महापुरुष और भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त महापुरुष, अद्भुत। ये केवल भगवत कोटि के महापुरुषों को ही संभव है, अन्यथा नहीं। मीरा जी ने कहा भक्ति में क्या मुख्य है, बहुत सुंदर चर्चा है। हम भक्ति कर रहे हैं पर मुख्य क्या है, कैसे पाया जाता है? चल तो रहे, कमी कहाँ है हमारी, जिस कारण से हमें वो अनुभव नहीं हो पा रहा जो महापुरुष जन कह रहे हैं, जान रहे हैं। भक्ति में समर्पण मुख्य है, आश्रय,
प्रारंभिक यहीं से होता है। आश्रय प्रभु के चरणों का, अपना संपूर्ण बल उनके चरणों में, कहीं कुछ नहीं, एकमात्र श्याम श्यामा, उनके उपासना, उनके समर्पित चित्त, दूसरी बात नहीं। भक्ति में समर्पण मुख्य है। जैसे चाहे वैसे रहो, जैसे राखो तैसे रहो, ज्यों ही तुम राखत हो त्यों ही रहियत हैं हो हरि प्यार। अद्भुत, यहां से भक्ति की शुरुआत है और इसी में पूर्णता है, दूसरी बात नहीं। जब ये बात सुनी मीरा जी ने, रो गई, बस ऐसे मुंह पे हाथ रखा और रोने लगी। दूधाजी और श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज एकदम चकित हो गए कि क्या हुआ, कैसे रोने लग गई। उन्होंने पूछा क्या बात है बेटी। ये बात सुनी ना कि भक्ति में समर्पण मुख्य है, और तत्काल बस ऐसे रोने लगी, क्योंकि हृदय की स्थिति वही है, समर्पित चित्त, भक्ति ही जीवन है। दूसरी बात नहीं, वो मार्ग में प्रभु स्पर्श कराते हुए ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग मार्ग के पथिक हैं उनको अनुभव नहीं होता, ऐसे छू के निकल जाया जाता है। ब्रह्मबोध यहाँ की रास्ते की मेड़ बनी हुई है, उसको पार करके ही ये नवनिवृत्त निकुंज में प्रवेश है। केवल ये आचार्य गुरु कृपा से ऐसे स्पर्श करते हुए चला जाता है। श्री उड़िया बाबा कहते हैं ट्रेन में बैठे हो तो स्टेशनों पे उतरना नहीं पड़ता, इसी प्रकार आपकी यात्रा है निवृत्त निकुंज, तो रास्ते में ब्रह्मबोध और भी अनेकों सब होके चला जाएगा, आपको उतरने की आवश्यकता नहीं। आप तो बस आराम से जो आपकी पूर्णता है ना, यहाँ के विराजमान हो, और ये आचार्य गुरु कृपा से होता है, अपने करने से नहीं होता। आप मुझे योग सिखाएंगे, मीरा जी ने कहा आंसू पोंछते हुए। संत ने कहा यदि सुयोग मिला तो निश्चित अवश्य प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम तो भक्ति मार्ग को चयन किए हुए हो, तुम तो भक्ति करती हो। फिर यहां जो बात कह रही है, कहा बिना जाने कैसे समर्पण हो। मीरा जी ने कहा श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज से आप मुझे योग सिखाएंगे, तो कहा कि यदि प्रभु की कृपा हुई, इच्छा हुई, तो निश्चित मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा तुम्हें सिखाने का। लेकिन तुम तो भक्ति मार्ग की पथिक हो, तुम्हारे हृदय में तो भक्ति की ही बीज पड़ा हुआ है, भक्ति का ही अंकुरण है। और इतना कह के वाक्य छोड़ दिया। तब मीरा जी ने कहा कि आप तो जानते हैं ना, आपने योग के द्वारा जान लिया है ना, पर कोई मुझे बताए कि भक्ति के द्वारा मैंने प्राप्त कर लिया है। बस बिना जाने कैसे समर्पण हो, कोई बता तो दे कि हाँ मैंने देख लिया है, मैं जानता हूँ, मेरी बात है। प्रिया प्रीतम पूज्य महाराज जी कहते हैं ना, हमारी बात हो गई है, जैसे कह रहे हैं बस वैसे चलते रहो, हम देख रहे हैं, हम उनके स्वभाव को जानते हैं, हम उनकी नस को जानते हैं, बस जैसे कह रहे हैं चलते रहो। तो बस जान लिया, जान रहे हैं। यदि ये स्थिति नहीं होती, प्राप्त नहीं, तो एक संकेत होता, हाँ ऐसा होता है, ऐसा गुरुजनों से सुना है। ये नहीं होता, नहीं तो बात है जान रहे हैं हम, देख रहे हैं हम क्या हो रहा है। ये वो यही कह रही है, बिना जाने समर्पण कैसे हो, कोई बता तो दे कि मैंने जान लिया है। आपने जान लिया योग के द्वारा, तो कोई भक्ति के द्वारा जानने वाला मिले तो मैं जान जाऊंगी। संत ने कहा तुमने बद्रीनाथ जी देखे कि नहीं देखे, किंतु जिन्होंने देखा है उन व्यक्तियों से मैंने सुना है कि वे आंखों से देखकर आए हैं। आपने फरमाया कि योग का अवलंब लेकर उसे जाना है, तो मैं योग जान लेना चाहती हूँ। आपने जान लिया ना, इसलिए मैं योग जान लेना चाहती हूँ। कोई संगीत से रिझाते हैं तो मैं संगीत सीख लेना चाहती हूँ। ये समर्पण, पूर्ण चित्त केवल पा लेना चाहती हूँ, किसी प्रकार जैसे भी हो उसे पा लेना चाहती हूँ। बहुत गुण और रूप के वर्णन सुने हैं मैंने, यदि वह है कहीं और मानव देह का सुयोग मिला है तो क्यों ना इसको सदुपयोग में लिया जाए, क्यों ना उसको पा लिया जाए। एक पद में श्री मीरा जी कहती हैं, बावल मैं बैरागण होंगी, बावला बाला मैं बैरागण होंगी, जिन भेसा म्हारो साहिब रीझे सो ही भेस धरूंगी। बाला
मैं बैरागण होंगी। जैसे रीसते हैं सोई भेष धरूंगी, जैसे उन्हें पाना का अवसर प्राप्त हो वैसे ही पालूंगी। सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरूंगी। सील संतोष ऐसे अद्भुत ये सद्गुणों को हृदय में धारण करूंगी। किसी कोई चाह नहीं, कोई प्रश्न, जैसे प्रभु रखें वैसे रहूं। समता एकमात्र प्रभु है, कैसी भी स्थिति में हो अपने चित्त को विचलित नहीं होने दूंगी। जिनका नाम निरंजन है, जिनको देखा जाना नहीं जा सकता, योगी जन ज्ञानी जन कहते हैं ना, उनका ध्यान धरूंगे। अद्भुत दोनों भाव करें, जिस ध्यान से उनको देखते हैं तो उस ध्यान, और दूसरी उनका साकार जो स्वरूप प्रेमी जनों के नेत्रों में था उसका ध्यान धरेंगे। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पैरूंगी। प्रेम पीत सु हरि गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। गुरु की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त होगा उसके कपड़े रहूंगी। वेश बाहरी की बात नहीं हो रही, लाल पीले गुलाबी की नहीं कह रहे, हृदय को रंगने की कह रही है। और ये गुरु की कृपा से, गुरु के उपदेश से, उनकी आज्ञा से रंगा जाता है। मन मुद्रा, दीक्षा में पंच संस्कार होते हैं, मुद्रा तिलक कंठी आदि, तो मन की मुद्रा पहनूंगी। प्रेम पीत सो हरि गुण गाऊं, प्रेम से उनको रिझाऊंगी, उनका गुणगान करूंगी। उनके चरणों में लिपट के अपने जीवन को न्यौछावर कर दूंगी। यातन की मैं करूं की गरी, रसना नाम कहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी। इस तन की किंकरी धूल मिटा, समर्पण में मुख्य है अहंकार को गलित कर देना, रंच मात्र अपना अस्तित्व कहीं ना रह जाए। निरंतर उनका नाम को रिटर्न करूंगी। बड़े बड़े महापुरुष जन जीवन है ये, निरंतर नाम रिटर्न करके बस नाम ले लेके उनको पुकारूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, साधा संग रहूंगी। साधुओं के संग में जीवन को व्यतीत कर दूंगी, उनके संग में उनको रिझाऊंगी। बाला मैं बैरागण होंगी। कहनी है जैसे भी रिश्ता है तैसे बस पा लेना चाहते हैं, जैसे उन्हें रिझाया जाए, संगीत से, योग से, भक्ति से, मैं बस उनको पा लेना चाहती हूँ। संसार में संत ने कहा, श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने, संसार में और भी तो बहुत कुछ स्मरणीय है, पाने के योग्य है, बहुत कुछ तो है, फिर इसी ओर तुम्हारी रुचि क्यों हुई? छोटी अवस्था है, पर इतनी छोटी अवस्था में इतनी तुम्हारे हृदय प्रबल लालसा, ऐसा क्यों? क्या तुमने देखा? तुम्हारी आयु के बालक खिलौना और खेल में रमे रहते हैं, तुम यह सब छोड़कर इस कठिन राह की ओर क्यों मुड़ गए? कठिन राह है। इसलिए मीरा जी ने कहा, इसलिए कि महाराज सबका कहना है मानव देह सहज नहीं मिलता, दुर्लभो मानसो देह देहि नाम क्षण भंगुरा। और उसे जानने पाने का योग केवल इसी देह में है। तत्रापि दुर्लभम मन्ये बैकुंठ प्रिय दर्शनात्। इसमें दोनों भाव है। बैकुंठ प्रिय जो उनके प्रेमी जन प्रभु के, उनका संग और उनका दर्शन। बैकुंठ प्रिय, प्रिय श्री हरि का संग प्राप्त हो सकता है इस देह से, अन्यथा नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं बस ये जो जब ये देह मिल गई, इसका सुयोग बना है, तो बस उसको पा लेना चाहती हूँ। जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तु से क्यों स्वयं को बहलाया जाए? महाराज जी कहते हैं ये शरीर है, इसके द्वारा नरक भी जा सकते हो,
घोर पतित कर्म करके नाश को प्राप्त हो सकते हो, या महान भगवान बन सकते हो, उच्च से उच्च कोटि के देवता बन सकते हो, भगवत कोटि के महापुरुष बन सकते हो, भगवान बन सकते हो, तुम्हारे हाथ में। तो मीरा जी कह रही हैं जब श्रेष्ठ को पाया जा सकता है तो हल्के से अपने कार्य को क्यों बहलाया जाए। हम हल्के में अपने आप को छोड़ देते हैं, हल्की बात करके राजी हो जाते हैं किसी भी रास्ता में, किसी भी बात में। कह रही हैं मैं हल्के में राजी नहीं होना चाहती, पाने का अवसर मिला तो पूर्ण, एक बार जब कूद पड़े तो अब राजी नहीं होना, बस जब तक श्यामा श्याम नेत्रों के गोचर ना हो जाए, चैन ना मिले हृदय में, हम राजी हो जाते हैं खाने में, पीने में, हंसने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, सोने में, और कहते हैं हाँ ठीक है मिले, गए, बात नहीं बनी। उसके लिए मर मिटना है। जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक चैन नहीं। ये जो जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको देखने के लिए दौड़ते हैं, यही खास बात उन महापुरुषों में होती है। हजारों लाखों जनों की भीड़ लगी है, क्यों? केवल एक बार देखने, क्योंकि पा लिया, वो वस्तु इनके हृदय में हो गई। आप पूछो किसी से कि आप किन्हीं संत के दर्शन के लिए क्यों जा रहे हैं, क्या विशेष है? आपकी तरह ही पाते हैं, आपकी तरह ही रहते हैं, आपकी तरह ही चलते फिरते हैं, फिर ऐसी विशेष क्या है कि कुछ बात है, एक अलौकिकता है, उनका एक ऐसा आकर्षण है जो चित्त को खींचता है, लगता है उनको देखते रहें, उनको उनसे बात करते रहें। ये वही है, पा लिया, अपने आप को मिटा दिया और वो हो गए। अब अपना अस्तित्व नहीं रहा, केवल प्रभु हो गए। मुझे लेन देन पूरा अच्छा लगता है, आधा अधूरा भाता नहीं, थोड़ा लेना थोड़ा देना, या तो पूरा ले लो या पूरा दे दो। बहुत अद्भुत बात है। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा, नहीं नहीं, ये वस्तु थी बस आपकी। अब ऐसा नहीं कि थोड़ी ले लो 5 ग्राम और आधी, नहीं नहीं, देनी है तो दो, नहीं तो हटा दो। जब मिला है अवसर तो बस पूर्णता, दूसरी वस्तु नहीं। उसी के लिए प्रयत्न करना उचित जान पड़ा, इसलिए मेरी रति इधर हो गई। तो संत ने कहा, सुना है किसी संत से तुम्हें भगवत विग्रह श्री ठाकुर जी प्राप्त हुए हैं और तुम उनकी पूजा अर्चना करती हो, सो क्या समझकर पूजा करती हो? संत जी ने कहा था कि मूर्ति प्रतीक है, विग्रह जिनकी हम पाना चाहते हैं उनका प्रतीक है श्री श्यामा श्याम। इन्हीं के द्वारा सेवा करके हमारे हृदय में आती है हमारे प्रभु में, और फिर आगे जब दृढ़ भावना हो जाती है तो दिखाई देते हैं यही है जो सर्वत्र है, वही इसमें भी है। पूजा मुझे अच्छी लगती है, शास्त्रों में सुने वर्णन के आधार पर मैं कल्पना करती हूँ कि वह कैसी होती है, कैसा होगा, वह कैसा है। ये कल्पना ही चिंतन कही जाती है। ऐसा ऐसा सेवा, ऐसी उपासना। बाबूसा का कहना है कि यह कल्पना संसार पास से छुड़ा देती है। एक बार केवल श्री हरि के, श्री प्रिया प्रीतम के मानस जैसा आपके चित्त में आ रहा है, जैसा चित्त में उनकी कृपा से आ रहे हैं, वो निश्चित प्रभु आ रहे हैं। और एक बार मानस पटल पे देखा, ऐसा मोर पंख लगा होगा, ऐसी तिरछी चितवन होगी, ऐसी 3 ठोर से टेढ़े होंगे, इस प्रकार से लकुट लिए होंगे, या ऐसे वंशी धारण किए होंगे, ऐसी माला होगी गले में, ऐसा अद्भुत स्वरूप का केवल आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, चिंतन बना। अब आपका जन्म खत्म, संसार पास खत्म हो गया, आपको अब दोबारा इस 84 के चक्र में नहीं पड़ना। श्री गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के ये वचन है। एक बार केवल किसी भी संयोग से यदि ऐसी भावना कर ली कि ऐसे प्रभु होंगे, बस आपके संसार पास कट गया। जो निरंतर चिंतन करते हैं उनका कहना क्या, कह रहे हैं ये चिंतन ही संसार पास से मुक्त कर देता है। जगत की कल्पना जगत से बांधती है, इनकी कल्पना इनसे बांधती है। मुझे तो वह रूप जिसकी कल्पना मैं करती हूँ अच्छा लगता है, मैं मूलतः उसे जानना समझना चाहती हूँ। मेड़ता के रनिवास में स्त्रियों को कहते सुना है, अपने जो और परिवार के जन उनकी कह रही हैं, किसने देखा है भगवान को, मरने के बाद क्या होता है सो किसने जाना, कौन आकर कहता है कि यह हुआ कि वह हुआ, संसार में रहकर खा पी कर मौज करो। ये संसार की धारणा निश्चित सच ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी। अरे जब मिलना होगा मिल जाए, खा पी के आने तरह खूब सो और ऐसा करो, जब होगा होगा हो जाएगा,
तो हाँ बस रहो, खाओ पियो, आनंद करो, कुछ आगे की वस्तु नहीं मिलने वाली। बात की कौन जाने, कल्पना के भगवान या स्वर्ग के पीछे संसार आंखों से देख रहे हैं, उसको क्यों छोड़ें। प्रभु मिले ना मिले, संसार का सुख भी छूटा। इन्हीं बातों ने जिज्ञासा जगा दी कि महाराज क्या है, यदि वो है तो मुझे अनुभव में हो। बस इन्हीं बातों से मेरे हृदय में उनको पाने की दृढ़ लालसा, दृढ़ प्रबलता हो गई। अब बस मैं उनको पा लेना चाहती हूँ। जब ये सत्संग हो ही रहा था, श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने कहा कि अब हम पुष्कर जा रहे हैं, और जब लौट के आप डाकोर से आएंगे, प्रभु की इच्छा हुई तो निश्चित जो कुछ मुझे प्राप्त है मैं इन्हें दूंगा। बस शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।